ऋषि मुनि साधु संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से अपने जीवन को भी बुराइयों से आजाद करो। पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पराधीनता में स्वप्न में सुख नहीं होता है। और सबसे बड़ी पराधीनता है आदतों की पराधीनता। यदि तुम शराब पीते हो तो तुम शराब के गुलाम हो, तुम आजाद नहीं हो, शराब की आदत के कारण बर्बाद हो। और शराब की जेल में हो, शराब तुम्हारे लिए सेंट्रल जेल है, शराब से छुटकारा नहीं पा रहे। यदि तुम व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, छल कपट करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, आलस्य के गुलाम हो, अपने समय का ध्यान नहीं रखते हो कि हमारी ड्यूटी कहाँ कब है, तो समझ लेना तुम अपने दुर्गुणों के गुलाम हो, बुरी आदतों के गुलाम हो, आलस्य के गुलाम हो। देश तो आजाद हो गया है, पर तुम छोटी सी बीड़ी की गुलामी में अपनी जिंदगी को पराधीन करके दुख भोग रहे हो। आदतों की गुलामी की जंजीरों को भी तोड़िए। नशा व्यसन दुर्व्यसन की गुलामी की हथकड़ी और बेड़ी को तोड़िए। और जैसे देश को आजाद करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, इसी तरह से इन बुरी आदतों की जंजीरों से मुक्त होने के लिए किसी महात्मा का ही योगदान ढूंढना पड़ेगा। और किसी सुभाष चंद्र बोस अर्थात जो चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश करता हो ज्ञान का, और जिसकी सुवास जगत के कोने कोने में फैल रही हो, ऐसा सुंदर सुगंध फैलाने वाला, हमारे जीवन को सुवासित करने वाला कोई सद्गुरु जब मिल जाता है, तब हमारी जिंदगी बुरी आदतों के चंगुल से आजाद हो जाती है और हम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। मन सोहरौना नहीं बनावे, बाबा ध्यान देना इधर, सहनशील बनी आप रहावे। ये विशाल देव का वाक्य। दुनिया में कहीं भी रहो तुम, हर जगह सहनशीलता की आवश्यकता है। चाहे सर्विस करो, बिजनेस करो, राजनीति करो, साधना करो, तपस्या करो, गृहस्थी करो, सहनशीलता के बिना कहीं जी न सकोगे, रह न सकोगे। इसलिए अपनों की सहना सीखो। परायों की तो सब सह लेते हैं, लेकिन जो अपनों की सह लेते हैं वे अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। जो अपनों की सह नहीं पाते हैं उनके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम एक चना लेकर के जाओ भुर्जी के पास में, कहो इसको भूंज दो, तुम्हारे एक चना के लिए भुर्जी भाड़ को स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाड़ स्टार्ट करने में बहुत मेहनत पड़ती है। उसकी पुरानी बालू निकालो, फिर सफाई करो, कड़ाह को साफ करो, फिर नया ईंधन लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर बेटे को बुलाओ, फिर एक व्यक्ति उसमें झोंकना शुरू करेगा ईंधन को, फिर उसको जलाओ, फिर कढ़ाई गर्म होगी, फिर बालू डालो, उसमें बालू गर्म होगी, फिर उसमें चना डालो, तो एक चना डालोगे तो जल के राख हो जाएगा। तो भुर्जी मना कर देता है, एक चना के लिए मैं भाड़ नहीं जलाऊंगा। इसलिए कहावत हो गई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मैं आपसे कहूंगा, जहां जहां सफलता मिली है और जहां जहां लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, वहां वहां अंदर झांक करके देखो, संगठन, साहस, सहनशीलता, परिश्रम, दृढ़ संकल्प का सहयोग रहता है। बिना सहनशीलता के संगठन नहीं रह सकता है।
कितने लोगों की जिंदगी तो भागते भागते बीत जाती है। घर में जब मेहनत पड़ी, काम पड़ा, तो ससुराल चले। ससुराल में 10-5 दिन रहे, वहाँ सब अनखाने लगे, अपमान करने लगे, तो वहाँ से फिर बहन के यहाँ चले। बहन के यहाँ 10-5 दिन टाइम पास किया, वहाँ से फिर मौसी के माथे पड़ गए जाकर। और मौसी ने पूछा अपनी बहन से, ये कैसे आया है? बोले नालायक है, कामचोर, मेहनत पड़ रही थी, भाग कर आ गया है। तो मौसी ने भी 2-1 दिन स्वागत किया, फिर छुट्टी दे दिया कि चलो नारदानंद निकलो यहाँ से, गंगा राम, रघुपति राघव राजा राम, और विदा हो जाओ गंगा राम। अरे भगोड़ेपन से ये जिंदगी नहीं चल सकती है। कठिन से कठिन मेहनत का अवसर आ जाए, हंसते हंसते परिश्रम कीजिए। आज मैं देख रहा था, यहाँ सत्संग भी होना था। हमारे मंच संचालक, पुष्प वाटिका प्रबंधक प्रेमपाल दास और वाटिका की रक्षा करने वाले हमारे नरेश दास, शैलेश दास, एक ठेलिया में कुछ टुकड़म टुकड़ी कचड़म पचड़ी भर के ले जा रहे थे कि सब सफाई हो जाए। अभी गुरुजी को आने में 15 मिनट लेट है, तब तक ये काम भी हो जाता है। मंच पर फालतू क्या बैठेंगे वहाँ। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 लोग काम कर रहे हैं और नए कपड़ा पहन कर इधर उधर ओंठे चाट रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बड़ा डायरेक्टरी करते रहते। अरे मूर्ख, तेरी वजह से इन 5 लोगों का मनोबल डाउन हो जाएगा और ये भी काम छोड़ेंगे। इसलिए चल तो भी कार्य में जुट, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। और एक टीम वर्क कीजिए, टीम के साथ में कार्य कीजिए और कभी अभिमान भी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करो। हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया था, लंका में जाकर के सीता का पता लगाया था, लंका में आग भी लगाया था, राक्षसों को मारा था, अशोक वाटिका को उजाड़ा था, लेकिन राम का नाम जपते रहते थे। राम राम राम। ऐसे तुम भी काम करो और गुरु का नाम जपते रहो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। काम करते रहो, नाम जपते